हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम शैलेश पटेल है और सीवीपी एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्टिंग का ये मेरा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक कर लिया था कि फार्मूलाज कैसे बनती है और कौन सी फार्मूलाज होती हैं। सेकंड और थर्ड लेक्चर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। ये मेरा फोर्थ लेक्चर है वैसे, जिसमें और एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। टॉय लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2015। फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, यानी फर्स्ट 6 मंथ सेकेंड 6 मंथ समझ लीजिए। सेल्स 20,000 जब हुआ था तब प्रॉफिट 7,200 हुआ था, और जब सेल्स 30,000 हुआ तब 13,200 प्रॉफिट हुआ था। You are required to calculate the following: the PV ratio, fixed cost, break-even point and margin of safety for the first half, second half, for the year, for the all year. Okay, तो अब हम ये करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। सेल्स हमें फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ का और प्रॉफिट हमें फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ का दिया है। आप याद रखना, जब भी दो पीरियड के लिए आपको सेल्स मिले और प्रॉफिट मिले, तब क्वेश्चन में पूछा गया हो या न पूछा गया हो, आप सबसे पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में पीवी रेशियो के लिए नहीं पूछा गया, फिर भी आपको ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। और इसकी फॉर्मूला है difference between profit divided by difference between cells। इस फॉर्मूला का यूज़ करके पीवी रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए। अब देखो, डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट में डिफरेंस कितना होता है? ये 7,200 है, ये 13,200 है, यानी डिफरेंस निकला 6,000। सो डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट 6,000 और डिफरेंस बिटवीन सेल्स 20,000 30,000, सो डिफरेंस निकला 10,000 इन 200। इसका मतलब मेरा पीवी रेशियो 60% है। आपको पता होना चाहिए पीवी रेशियो 60% का मतलब क्या है, कि मैंने जितना भी सेल्स किया होगा उसका 60% मेरा कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो। ओके, जैसे ही आप ये कैलकुलेट कर लेते हो, सेकंड कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट कीजिए। देखो, इसमें क्वेश्चन में गिवन है, यही सीरीज़ में पहले पीवी रेशियो फिर फिक्स कॉस्ट। अगर इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया होता कि पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट आपको ब्रेक इवन पॉइंट या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करने को बोला गया होता, फिर भी हम इसको कैलकुलेट करते ही, यानी ये दो पहले आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, ये समझ के चलिए आप। अब फिक्स कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको फॉर्मेट पता है कि सेल्स में से अगर वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो प्रॉफिट और लॉस मिलता है आपको। अच्छा सर, ये तो पता है हमें, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट सो प्रॉफिट और लॉस। पीवी रेशियो आपको 60% पता है, तो मैं यहाँ पे परसेंटेज में लिखता हूँ कि अगर मैंने 100 रुपीज़ का सेल्स किया तो मेरा कंट्रीब्यूशन 60 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये डिफरेंस अमाउंट वेरिएबल कॉस्ट मेरी 40 होगी। यस सर, हम कह सकते हैं, क्योंकि ये 100 होगा तब ये 60 होगा, क्योंकि पीवी रेशियो का दूसरा नाम मैंने बताया कि बहुत ही अच्छा नाम है कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी सेल्स का 60% कंट्रीब्यूशन, मीनिंग देयर बाय बैलेंस 40% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ओके, अब फर्स्ट हाफ के लिए, सेकेंड हाफ के लिए और पूरे साल के लिए, तीनों हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट हाफ का आपको सेल्स एंड प्रॉफिट दिया गया था। सेल्स 20,000, प्रॉफिट 7,200। सो फर्स्ट हाफ का सेल्स 20,000, प्रॉफिट
7200. ओके सर. सेकेंड हाफ का 30,000 सेल्स, प्रॉफिट 13,200. सो सेकेंड हाफ का सेल्स 30,000 और प्रॉफिट 13,200. तो पूरे साल की सिचुएशन क्या होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए. 50,000 सेल्स हुआ होगा और 20,400 मेरा प्रॉफिट हुआ होगा. ओके सर, ये तो पता चल गया. फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन मिली, बीच का सब क्या करेंगे. अरे ये रेशियो लिखा ना, उस बेस पे ही हम डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि हम 100 सेल्स करते हैं तो उसका 40% वेरिएबल कॉस्ट होता है और 60% कंट्रीब्यूशन होता है. और ये रेशियो कभी चेंज नहीं होता, एक्सेप्ट कि क्वेश्चन में बोला गया हो कि सेलिंग प्राइस चेंज कीजिए या वेरिएबल कॉस्ट चेंज कीजिए. अगर उसको चेंज करना है तभी आपका पीवी रेशियो चेंज होता है. ओके, तो 20,000 का 40% हम कर दे तो ये 8,000 और 60% कर दे तो ये 12,000. 30,000 का 40% कर ले हम तो ये 12,000 और 60% कर दे 18,000. 50,000 का 40% 20,000 एंड 60% 30,000. और फिक्स एक्सपेंस हमें डिफरेंस में मिल जाएगा. डिफरेंस में मिल जाएगा कहने का मतलब कि समझो 12,000 आपका कंट्रीब्यूशन था, 7,200 आपका प्रॉफिट है. सो कितनी फिक्स कॉस्ट मैंने माइनस की होगी, मैंने माइनस किया होगा 4,800. ओके सर, मिल गई फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे भी देखो फिक्स कॉस्ट है ना, वो टाइम बेस्ड कॉस्ट होती है. मंथ हुआ कॉस्ट हो गई, यानी वो एक्सपेंस हो गए. मंथ हुआ एक्सपेंस हो गया. उसे प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है आप कितना सेल्स करते हो. इसीलिए सेकेंड हाफ की भी वही होने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा सेकेंड हाफ में, क्योंकि फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम इन टर्म्स ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती. ओके सर, सो पूरे साल का 9,600. देखो हो गया सब कुछ. ओहो सर, ये तो सब फिक्स कॉस्ट मिल गई फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ और पूरे साल की. लेकिन पीवी रेशियो फिक्स कॉस्ट के बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी. ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ. ओके, ब्रेक इवन पॉइंट यानी नो प्रॉफिट नो लॉस, और उसको अगर फाइंड आउट करना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. तो फिक्स कॉस्ट अगर फर्स्ट हाफ की बात की जाए या फिर सेकेंड हाफ, दोनों में फिक्स कॉस्ट एक ही है. सो फिक्स कॉस्ट हमारी 4,800 और पीवी रेशियो 60%. इसका मतलब 8,000 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा. अगर मैंने 8,000 सेल्स किया तो उसका 60% मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा 4,800 और मेरी फिक्स कॉस्ट भी 4,800. सो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी. ओके सर, अब आगे चले जाइए. अगर पूरे साल का आपको कैलकुलेट करना है तो डबल कर दीजिए, क्योंकि ये हाफ का था ना, और फॉर्मूला में अगर आपको रखना है तो उस हिसाब से. चलो, पूरे साल का ब्रेक इवन पॉइंट, यानी साल में अगर 16,000 का सेल हुआ तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा. ओके सर, अभी आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूछा है. मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या था कि एक बार ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच जाइए, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे, उसके आगे जितना भी सेल्स होगा वो सब आपका सेफ मार्जिन है. यानी एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स माइनस कर दीजिए और सब पीरियड के लिए कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट हाफ की बात करें तो फर्स्ट हाफ में आपका एक्चुअल सेल्स 20,000 था, ब्रेक इवन 8,000 था. इसका मतलब 12,000 आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी था. और दूसरी बात मैं बताऊँगा आपको, पीवी रेशियो कितना था आपका, ये फर्स्ट हाफ का ब्रेक इवन पॉइंट 8,000 था ना, और सेल्स 20, सो 20 - 8 12. ओके, पीवी रेशियो था आपका 60%. सो फर्स्ट आपका जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 12,000, उसका 60% पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट 7,200 भी मिल जाएगा आपको. ओके सर, अब सेकेंड हाफ की बात कर लें. ये सब आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन आप जितना इसके अंदर जाओगे ना, ये चैप्टर ही ऐसा है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है. वैसे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
बहुत बार ऐसा होता है कि फॉर्मूला सब आती है लेकिन कब यूज़ करना वो पता नहीं चलता, और कई बार फॉर्मूलाज ही यूज़ नहीं करनी है, दिमाग ही यूज़ करना है। और आप सब इतने बड़े हो और आपका दिमाग भी बड़ा है, थोड़ा यूज़ करते जाइए। सेकेंड हाफ में 30,000, ब्रेक इवन पॉइंट सेम रहेगा 8,000, 22,000 क्या हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर उसको मैंने 60% से मल्टीप्लाई कर दिया ना तो मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा 13,200। क्या बात है सर, ये सब क्या हो रहा है। ओके, अब पूरे साल की बात कर ले। चलो, पूरे साल का सेल्स कितना 50,000 और उसका ब्रेक इवन पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था 16,000, इसका मतलब 34,000 ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर उसका भी 60% कर दो 20,400 प्रॉफिट मिल जाएगा। सो आपको जो पूछा गया था वो सारे क्वेश्चंस फर्स्ट पॉइंट के लिए मैंने दे दिए, पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब कुछ चेंजेस के हिसाब से आपको पूछा गया होगा। अब बी क्वेश्चन क्या पूछा, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस व्हेन सेल्स फॉर द ईयर आर 60,000। ये तो इजी क्वेश्चन है, यानी आपको प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। सो प्रॉफिट का अगर कैलकुलेशन करना है तो देख लेते हैं। प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो प्रॉफिट टोटल रुपीस हमारे पास है। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो वो भी हमें पता है कि अगर मैंने 100 सेल्स किया, देखो यहाँ पे आपको इतना पूछा गया है कि मेरा सेल्स 60,000 होगा, सेल्स फॉर द ईयर 60,000, तब मुझे प्रॉफिट कितना होगा। ये नहीं बता गया कि सेलिंग प्राइस चेंज कीजिए, वेरिएबल कॉस्ट चेंज कीजिए, फिक्स कॉस्ट चेंज कीजिए। और जब भी ये नहीं बताया गया इसका मतलब ये होता है कि पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंस एंड टोटल फिक्स एक्सपेंस आर रिमेन सेम, वो सेम रहेगा। यानी पीवी रेशियो मेरा वही रहेगा। अगर 100 मैंने सेल्स किया तो 40 वेरिएबल कॉस्ट एंड 60 कॉन्ट्रीब्यूशन, जो मैंने इस बेस पे लिखा था इसके लिए वही इसके लिए लिख पाऊंगा मैं। और फिक्स कॉस्ट मेरी जो थी पूरे साल की 9600, वो 9600 रहने वाली है, ये भी फिक्स है। ओके सर, अब सेल्स मेरा कितना था 60,000, सो 60,000 का 40% 24,000, 60% हो गया 36,000, सो ये हो गया आपका 26,400 प्रॉफिट। ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। ओके, सी क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹59,000। यानी आपको सेल्स अमाउंट डिसाइड करनी है कब, रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट 59,000 प्रॉफिट अर्न करना है। चलो तो अब सेल्स एट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब देखो सेल्स एट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या था, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा कोई लॉस भी नहीं। अब मुझे प्रॉफिट करना है तो इसी फॉर्मूला में मैं क्या कर दूंगा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। यही फॉर्मूला होने वाली है। ये जो फिक्स कॉस्ट है इसमें मैं प्लस कर दूंगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो भी रिकवर्ड करनी है और कुछ प्रॉफिट भी अर्न करना है, और डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ओके, सो फिक्स कॉस्ट मेरे पूरे साल की कितना प्रॉफिट, रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹59,000। ओके, सो पूरे साल की मेरी फिक्स कॉस्ट थी 9600, ये 59,000 डिवाइडेड बाय 60%। अब इसको तो करना पड़ेगा मुझे भी। ये अमाउंट है 59,040, सो आंसर होगा 9600 प्लस 59,040 डिवाइडेड बाय 60%, सो 1,08,000। आपको 1,08,000 का सेल्स करना पड़ेगा, आपका प्रॉफिट ये हो जाएगा। अगर इसको चेक करना है तो जैसे ये हमने किया था वैसे इसको कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा। ओके, नंबर डी क्या पूछा गया था, द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। अच्छा देखो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है।
वैसे इसके आगे जो मैंने एक क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, वो आप देख लीजिए, अगर वो आपने ठीक से देखा हो तो ये आपको आना ही चाहिए। द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन सेल्स। इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो भी सेल्स करो ना उसका 10% प्रॉफिट निकलना चाहिए। और द अमाउंट ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न, यानी आपको सेल्स डिसाइड करना है जिससे आप जो भी सेल्स करो उसका 10% प्रॉफिट निकले। परसेंटेज वाइज हमें सब कुछ पता है। अगर मैंने 100 रुपीज़ का सेल किया, 40 रुपीज़ वेरिएबल कॉस्ट होगी, कंट्रीब्यूशन मेरा 60 रुपीज़ रहेगा, और प्रॉफिट मुझे कितना करना है, तो मेरा जितना सेल्स होगा उसका 10% करना है। सो मेरा सेल्स तो 100 है तो उसका 10% यानी प्रॉफिट मुझे 10 रुपीज़ करना है, तो मेरी फ़िक्स कॉस्ट 50 रुपीज़ होनी चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ टोटल मेरे पास फ़िक्स कॉस्ट एक्चुअल इन रुपीज़ है। फ़िक्स कॉस्ट मेरी पूरी साल की 9600 है। ओके सर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये परसेंटेज 50% के हिसाब से अगर ये 9600 है, सो 100% के हिसाब से कितना, यस हम कह सकते हैं। सो आपका जो एक्सपेक्टेड सेल्स है वो कितना होना चाहिए। सो परसेंटेज अगर 50 है तो रुपीज़ 9600 है, सो 100 के हिसाब से डबल यानी 19200 हो जाएगा। 19200। अगर इसको आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा। देखो टोटल रुपीज़ मैंने सेल्स किया समझो 19200, उसका 40% होगा 19200 और उसका 40% 7680। सो मेरा कंट्रीब्यूशन 7680 माइनस या फिर 19200 का 60% कर देते हैं। सो 11520, फिर 9600 फिक्स कॉस्ट, ये 40 ये 60%। अब इसमें से माइनस 9600, सो कितना प्रॉफिट हुआ 1920। जो मैंने सेल्स किया उसका कितना परसेंट है ये 10%। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मुझे प्रॉफिट कितना करना है 10% ऑन सेल्स। देखो ये सब, अब देखो इसमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ की मैंने, दिमाग लगाना पड़ता है और जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी ग्रिप आएगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर का कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है, समझना। इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं कि बस आप कैलकुलेट करते जाओ और नए नए क्वेश्चंस आते रहेंगे। ओके, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 अज्यूमिंग एंटिसिपेटेड 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। अब देखो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 अज्यूमिंग एंटिसिपेटेड 10% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस में 10% इंक्रीज। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी सेलिंग प्राइस ही नहीं है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस तो होनी चाहिए, बट 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम। अभी यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम भी नहीं है। सो 20% डिक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम एंड फिक्स कॉस्ट, दोनों 20% डिक्रीज हुए हैं और 10% सेलिंग प्राइस इंक्रीज की है। और फिर आपको कैलकुलेट करना है कि 2016 में कितना प्रॉफिट होगा। चलो कोई बात नहीं, 2015 के लिए तो हमें पता है 2015 का सेल्स कितना होगा। इन दोनों को मर्ज कर दे, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, या फिर हमारे पास ये रहा 2015 का सेल्स, ये पूरे 2015 ईयर के लिए तो था। सेल्स था 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 20,000, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट। अब हमें ये बताया गया कि हमारी सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज़ हो गई और फिज़िकल जो सेल्स वॉल्यूम था ना वो डिक्रीज़ हो गया। इसको समझने के लिए आप देखो, इतना समझिए, अच्छा पॉइंट है ये। आपका सेल्स अभी 50,000 है। देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अगर कुछ नहीं पता चलता तो कुछ आपकी इंटेलिजेंस यूज़ कर लीजिए। समझो आपने 10,000 यूनिट्स बेचे हैं और पर यूनिट सेलिंग प्राइस अगर लिखा नहीं है तो हम अपने हिसाब से कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस ₹5 रखी थी तो सेल्स हो गए 50,000।
ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमने वैसे ही सोचा है, याद रखना। अब क्वेश्चन में ये कहा गया आपको कि आपकी सेलिंग प्राइस 10% इंक्रीज हो गई। ओके, 5 रुपीज़ का 10% 50 पैसे इंक्रीज हो गया, तो अब सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 5 रुपीज़ एंड 50 पैसे। और सेल्स वॉल्यूम 20% डिक्रीज हो गया। ओके सर, 2000 यूनिट्स कम सेल किए होंगे, सो 8000 यूनिट्स सेल किए होंगे। यानी अब आपका सेल्स कितना होगा? तो अब जो सेल्स होगा ना वो मेरा कितना होगा? 8000 यूनिट्स इंटू 5.50 यानी 44,000। ओके सर, पता चल गया। अगर ऐसे पता चला तब भी ठीक है। और एक ऑप्शन है, मेरा करंट सेल्स है 50,000। समझो ये करंट सेल्स कैसे बनता है? जो सेल्स यूनिट्स होंगे उसको मैंने पर यूनिट सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया होगा। अब समझो मैंने 10% के हिसाब से सेलिंग प्राइस बढ़ा ली, तो लास्ट ईयर अब यूनिट्स वहीं रखे मैंने लेकिन सेलिंग प्राइस बढ़ाई, तो फिर 50,000 की जगह इस बार मेरा कलेक्शन होने वाला है 55,000। फिर पता चला नहीं यूनिट्स भी डिक्रीज़ करने, कोई बात नहीं, 20% यूनिट्स डिक्रीज़ कर दीजिए। 20% कितना निकलेगा? 11,000। सो 44,000। सो 20% मैंने यूनिट्स डिक्रीज़ किए, 10% मैंने इंक्रीज़ की सेलिंग प्राइस, हो गया 44,000। आप कैसे भी सोचो सही मिलेगा आपको। ओके, आ जाते हैं अब यहाँ पे। अब तो इजी हो गया ना, अब तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में। सो टोटल रुपीस, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट। तो अब मेरा सेल्स कितना होगा? अब मेरा सेल्स होगा 44,000। ओके, वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? देखो, वेरिएबल कॉस्ट के लिए कुछ नहीं कहा गया, वेरिएबल कॉस्ट वहीं रखनी है। वेरिएबल कॉस्ट वहीं रखनी है, यानी पहले जितनी वेरिएबल कॉस्ट थी वहीं होगी, लेकिन यूनिट्स मैंने 20% डिक्रीज़ किए ना, 20% यूनिट्स डिक्रीज़ किए, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट मेरी 20% डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि कम यूनिट्स प्रोड्यूस किए, एक्सपेंस भी कम होगा। सो पहले मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होती थी? 20,000। देखो मैंने इसको कैसे कैलकुलेट किया, पहले 50,000 में 10% इंक्रीज़ किया, सो 55,000 निकला, और फिर उसमें से मैंने 20% 11,000 जो यूनिट्स डिक्रीज़ किए थे वो किए। अब वेरिएबल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वेरिएबल कॉस्ट 20,000 होती थी एग्जिस्टिंग यूनिट्स लेवल पे, अब मैंने 20% यूनिट्स कम प्रोड्यूस किए, यानी 4,000 मेरा एक्सपेंस कम हो जाएगा। सो अब मेरी वेरिएबल एक्सपेंस की अमाउंट 16,000 होगी। ओके सर, नाउ 28,000 मेरा कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के लिए आपको बोला गया था कि 20% डिक्रीज़ करना है, सो फिक्स कॉस्ट आपका 9600 था, उसमें से 20% यानी 1920 1920। ओके, देखते हैं 9600 उसका 80% 7680 और 28,000 में से निकाल देते हैं। आपका प्रॉफिट हो गया 20,320। सो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट होगा 20,320। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, सही में ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे हो सकता है। ओके, अब इसमें मैं थोड़ा चेंज कर दूं और एक पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। चलो, अगर समझो आपका सेल्स और प्रॉफिट और लॉस, सेल्स जब 10,000 होता है तब आपका प्रॉफिट होता है 3,000, और सेल्स जब 5,000 होता है तब आपका लॉस हो जाता है 1,000। मुझे बताइए इसमें डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? डिफरेंस बिटवीन सेल्स 5,000 ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल्स 5,000, लेकिन डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट और लॉस, तो याद रखना एक अमाउंट प्लस हो एक अमाउंट माइनस हो
तब इन दोनों का टोटल कर देना है, डिफरेंस होगा 4000। यहाँ पे हमने डिफरेंस निकाला था 6000, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा 4000, ये याद रखना। ओके, आप अगर आगे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे आपको ये कंसेप्ट मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।